देखिए, मांडर की जनता ने वंशवाद, परिवारवाद, विकास विरोधी लोगों को नकारने का काम किया है। यदि मांडर का कोई भला कर सकता है, मांडर में कोई विकास कर सकता है, मांडर के गांव, गरीब, किसान, मजदूर का कोई चिंता कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। लेकिन 2.5 वर्षों में जब कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की सरकार बनी है, तब से उस क्षेत्र में विकास के कार्य थम गए। चाहे कोई भी दल हो, अगर कोई झूठ बोलता है जनता के बीच में जा करके ठग करके वोट लेने का काम करता है, तो जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के प्रति लोगों का विश्वास उठ चुका है, क्योंकि ठगने वाले लोग हैं। नमस्कार, एसडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। आज मांडर उपचुनाव हो रहे हैं। एक तरफ जहां पूर्व विधायक बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर है। कांटे की टक्कर चल रही है। समय इस वक्त 12 बज रहे हैं और लगभग 31% वोटिंग हो चुकी है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए सांसद आदित्य साहू जी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जो उपचुनाव हो रहे हैं, कांटे की टक्कर है, एक तरफ शिल्पी नेहा तिर्की हैं तो दूसरी तरफ गंगोत्री कुजूर, दोनों महिला, क्या समझ रहे हैं? देखिए, मांडर की जनता ने वंशवाद, परिवारवाद, विकास विरोधी लोगों को नकारने का काम किया है। और जिस प्रकार से मतदान के रुझान आ रहे हैं और जो इस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, राज्य सरकार, मांडर के क्षेत्र को जिस प्रकार से, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करने का काम किया था। लेकिन 2.5 वर्षों में जब कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की सरकार बनी है, तब से उस क्षेत्र में विकास के कार्य थम गए हैं। और भ्रष्टाचार के आरोप में वहाँ के निवर्तमान विधायक को कोर्ट ने उसकी सदस्यता खत्म करने का निर्णय सुनाया है। तो भ्रष्टाचार के आरोप में उनकी सदस्यता गई है, तो अपने आप को मांडर की जनता कलंकित और अपमानित महसूस कर रही है। और इस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से पूरे देश को, पूरी दुनिया में एक गौरवशाली या गौरवपूर्ण स्थान दिलाने का काम किया है, चाहे कर रहे हैं। इससे वहाँ की जनता महसूस कर रही है कि यदि मांडर का कोई भला कर सकता है, मांडर में कोई विकास कर सकता है, मांडर के गांव, गरीब, किसान, मजदूर का कोई चिंता कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसीलिए वहाँ जो आज मतदान के जो सूचनाएं हम लोग तक आ रही है, आपके पास भी आई है। लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती गंगोत्री कुजूर के प्रति, और कमल फूल छाप में लोग एक मत होकर के मतदान करने का काम कर रहे हैं, बटन दबाने का काम कर रहे हैं। 26 तारीख को आप देखेंगे कि भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती गंगोत्री कुजूर कांग्रेस को पछाड़ने का काम करेंगी और भारी मतों से जीतने का काम करेंगी। ठीक है, लेकिन एक तरफ आप देखेंगे कि युवा शिल्पी नेहा तिर्की जो है वो इस वक्त लोगों के बीच में काफ़ी बनी हुई है। हर तरफ जाती हैं तो एक चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि एक तरफ युवा है, महिला है, साथ ही एक सिंपैथी वोट जो है वो भी कहीं ना कहीं उनके पक्ष में है। आप इस बात से सहमत? देखिए, जहाँ तक सिंपैथी की बात, किस बात की सिंपैथी है कि राज्य के खजाने से लोगों ने पैसा चोरी करने का काम किया, गरीब जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम किया। जिस पैसे से जनता का, गांव, गरीब, किसान, मजदूर का विकास होना चाहिए, उसको अपनी तिजोरियों में भरने का काम किया। उस आरोप में सदस्यता गई है, तो कैसे सिंपैथी उनको मिलेगा? तो लोगों में तो उल्टे गुस्सा और आक्रोश है कि जिनको हम 5 वर्षों के लिए चुन के भेजा था, चोरी के आरोप में, भ्रष्टाचार का आरोप में उनकी सदस्यता कोर्ट ने खत्म किया है, किसी ने खत्म नहीं किया है। और जहाँ तक युवाओं की बात आप जो बोल रही हैं, इन्हीं लोग, कांग्रेस जेएमएम आरजेडी के लोगों ने क्षेत्र में गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने का काम किया था विधानसभा चुनाव से पहले कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो 1 वर्ष के अंदर 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। इन्हीं लोगों ने कहा था कि 1 वर्ष के अंदर जो डिग्रीधारी युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको 5,000 भत्ता देने का काम करेंगे। जो स्नातकोत्तर हैं, जो एमए पढ़े हुए बच्चे हैं, उनको हम 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिला, कितने लोगों को रोजगार मिला? युवा में आक्रोश और गुस्सा है कि ये लोग ठगने वाले, बेवकूफ़ बनाने वाले और झूठ बोलने वाले लोग हैं, इसलिए इनके झांसे में नहीं आना है। युवा के नाम पे राजनीति हेमंत सोरेन की नहीं चलेगी, किसी की नहीं चलेगी।
चाहे कोई भी दल हो, अगर कोई झूठ बोलता है जनता के बीच में जा करके ठग करके वोट लेने का काम करता है, तो जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के प्रति लोगों का विश्वास उठ चुका है, चूँकि ठगने वाले लोग हैं। 2.5 वर्षों में सरकार 2.5 कदम नहीं चल पाई है, विकास के सारे कार्य ठप पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, रघुवर जी के नेतृत्व में, मांडर में जिस प्रकार से चौड़ी चौड़ी सड़कें, कोई भी ऐसा घर न हो जहाँ तक बिजली नहीं पहुँची हो, स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, लोगों को रोजगार भी उस समय मिला, सारे के सारे कार्य ठप पड़े हुए हैं। तो ये भी महसूस कर रहे हैं कि यदि जनता का कोई काम कर सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। बीजेपी कहीं ना कहीं चिंतित है। आप भी ये आरोप लगाए थे कि जो मांडर के वोटर हैं उनको कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। आपने भी ये आरोप लगाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो लोग तो हर हथकंडा अपनाते हैं, झूठ बोलते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, प्रलोभन देते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं। सब हथियार इन लोगों ने अपनाया है, हथकंडा अपनाया है। लेकिन जनता वहाँ समझ चुकी है कि जिनको कोई जनता से दूर दूर तक सरोकार नहीं है, जो जनता के बीच में कभी रही नहीं, वो ऐसे लोगों को हम वोट दे के क्या करेंगे, जिनका जनता से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इसलिए जनता बेवकूफ़ नहीं, जनता सब समझती है। आए प्रत्येक दिन समाचार पत्र लोग पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, जो जनता की गाड़ी कमाई वर्तमान सरकार के पदाधिकारियों के यहाँ करोड़ों करोड़ रुपये पकड़ा है। किसका पैसा था? वो आम आदमी का पैसा था, जिससे सड़क बनना चाहिए, बिजली लगनी चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में काम होना चाहिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम होना चाहिए। तो उस पैसे को लोग तिजोरी में भरने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। कोरोना काल में एक एक परिवार के एक एक सदस्य को 5-5 किलो राशन देने का काम किया। किस लिए दिया? क्योंकि पूरा देश उनका परिवार है और वो चिंतित थे कि इस दुख की घड़ी में हमारे परिवार का कोई सदस्य, किसी को परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए इस प्रकार की सुविधा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार को चिंता किया। एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देने का काम किया। तीन सारी बातों को जनता जान रही है। और वर्तमान राज्य की सरकार क्या कर रही है, यहाँ के मंत्री मुख्यमंत्री अपने रोजगार के लिए भटक रहे हैं। माइनस लीज का मामला देख लीजिए, वो देना चाहिए दूसरे लोगों को लीज, तो अपने नाम से लीज ले रहे हैं। ताकि कैसा सत्ता चलाना चाहते हैं सब लोग समझ रहे हैं। मुंहतोड़ जनता जवाब दे रही है और 26 तारीख का परिणाम देखेंगे। कमल वहाँ खिलेगा और कंगुती कुजूर जी भारी मतों से जीतेंगी। सर, आखिरी सवाल लूँगी। झारखंड में अब तक 2 बार उपचुनाव हो चुके हैं। दोनों बार जो नतीजे आए वो गठबंधन के पक्ष में आए। तीसरा जो उपचुनाव हो रहा है मांडर का, निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो आप अभी जवाब दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी अपनी जीत को लेकर पहले से सुनिश्चित हैं कि इस बार मांडर में कमल खिलेगा। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार बनने के बाद 1 वर्ष के अंदर चुनाव हुए थे, जनता को फिर से लोग गुमराह करने में सफल हो गए थे। परंतु इस बार 2.5 वर्ष बीत चुके हैं। 2.5 वर्षों में सरकार 2.5 कदम नहीं चल पाई है। जनता जान चुकी, इनका चेहरा देख चुकी है, वो उनके चेहरे से नकाब उतर चुका है। इसलिए जनता महसूस कर रही है, समझ चुकी है कि ये लोग काम करने वाले लोग नहीं, ये अपने अपने परिवार, अपने बाल बच्चों का भला करने वाले परिवार है, वंश का बढ़ाने वाले परिवार है। इसलिए एक भी उदाहरण है जो कि जनता के लिए लोगों ने काम किया है। काम किया जरूर है, और किसके लिए किया है? वो अपने परिवार, अपने वंश, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने शुभचिंतकों के लिए किया है। इसलिए जनता जान चुकी है। इसलिए जनता इनके गुमराह करने वालों में, ठगने वालों बातों में नहीं आने वाली है। जनता मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो राजनीति है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं। लेकिन झारखंड में 2 बार उपचुनाव हुए, दोनों बार जीत जो है वो गठबंधन सरकार की हुई। लेकिन तीसरी बार उपचुनाव हो रहे हैं मांडर में। अब देखना होगा कि क्या इस बार मांडर में कमल खिल पाता है या नहीं। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।